ओम नाम सबसे बड़ा, या से बड़ा न कोई। जो या को सुमिरन करे, सिद्ध आत्मा होय। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि समय, सुगंध कर होय। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाले विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति गेहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दीजिए। बहुरे बंद खरे गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिनु बाए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषादे बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि दूसरों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरे जैसे राके से राहु से, पर आकाज भटे सहस बाहु से। जे पर दो से लखही सह साखी, पर हित ग्रते जिनके मने माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अग अवगुण धने धनी धनेशा। उदय केत समिहित रवहि के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। पर अकाज लग तनु पर हरहि जिमि, और अकाज लगी तनु पर हरहि जिमि। हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदों खलयस शेष सरोसा। असहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओखल के खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुनि प्रणहो पृथुराज समाना, अपर यज्ञ सुनहि सहस दस काना। बहुर शाक्य समय बिनऊ ते ही,
संतत सुरानी कहते जेहि। पुनः उनको राजा प्रतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको दूसरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा पियारा, असहस नैन परे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खलरीत। अजानि पान जुग जोरित, जन विनती करहि सप्रेत। दूसरों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, अतिन निज और ना लाभहु भोरा। बायस पलहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस की त्यागी हो सकते हैं। बंदहूँ संते असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर देते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। जहीं एक संग जग माही, जलज रोक जिमी गुण विल गाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि आगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और ज्योति की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन भले निज निज कर तोते, लहते सुजस पर अपलोक विभूति। सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मलि हरि। सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विषय अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है।
भलो भलाई पे लही लही, भली भलाई लही निचाई नीचो, असुधा सराय हूँ अमरता गरल चराय हूँ नीच। इसका अर्थ है कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विषय की मारने में। खले अगे अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदय अभिगाहा, तेहि ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा दोनों ही अपार और अथाह हैं, समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले ऊम पहुँच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, अविधि पर पंच गुण अवे गुण मसाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमऊं सुजीवनो। दानव देव ऊंच अरु नीचु, मारहूँ अमहु सुजीवन मारहु मेचु। माया ब्रह्म जीव जगदेशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवे निशा। काशी मगे सुरसरी क्रमे नासा, अमरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, अनिगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर। संपत्ति दृढ़ता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग बैराग, ये सभी पार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विषय कीन करतार। हंस संत हंस गुण कहें पे, परे हरिवार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विषय को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंसी दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। असी विवेक जबे दे विधाता, तबे तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, अबल प्रकृति बसे चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनु राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हैं प्रकृति बसे चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हरिजने जि मिले ही, अदलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि बल भले पाई कुश सुसंगो, अमिटहि न मलिने दो स्वभाव अभंगु।
भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखहि सुबेश जग वंचक जेऊ, अबेश प्रताप पूजे हूँ तेऊ। उग्रहि अंत न होई निबाहो, अकाल नेम जिमि रामन राहो। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। किए हुए ओ कुबे सुसाधु सन्मान, अजिमि जग जामवंत हनुमान। कहानी कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चह मिलह नीच जले संगा। साधु असाधु सदन सुखी, सारी सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई लिखे पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वे सजे जल पवन पटे, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जगे, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाशितम पाख द्वयू, नाम वेद विधि कीन है। आशसी शोषक पोषक समझी, जगे जसे अपे जसे दीन है। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों आज की रामायण हम यहीं समापन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय।